नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी लाइव में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्जाम्स। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस के हिसाब से, जो कि है कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अगर आपको ये रफ स्केच बनाने में मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे बॉक्सेस भी बना सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका के लिए एक बॉक्स बना लिया, साउथ अमेरिका के लिए एक बॉक्स बना लिया, और उसमें भी आने वाले क्लासेस के और आज के क्लास के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनेंगे, जैसे कि हो गया कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, ये सभी क्वेश्चंस आप इन्हीं में लिख के एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इवन इफ़ यू आर समबडी जो कि स्कूल में है, कॉलेज में, फॉर एनी पर्पस, अगर आप यहाँ पे मैप्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, माय नेम इज़ अंतरा भुयान, लेट अस बिगिन आवर क्लास फ्रॉम हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिमेंबर दिस वे। इस सीक्वेंस में याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ America, here we will write down South America, यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे एशिया। बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स तो आपको ओशन बॉडीज से डिवाइडेड नज़र आ रहे होंगे, पर यहाँ पे डिवीजन क्या है, इसीलिए ये क्वेश्चन इतना बनता है कि यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है। तो यूरोप और एशिया को सेपरेट करते हैं यूरल माउंटेन्स। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूरोप और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे Asia. Okay, now all of you know that India is a part of Asia, right? So we will write here India. Okay, not a continent but I'll write here. अच्छा, next यहाँ पे क्या है, अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अफ्रीका। What you have here is Australia, and here you have Antarctica. So continents क्या क्या हुए आपके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. Okay, first of all, how many continents are there? There are these 7 continents. अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, अरेंज देम इन सीक्वेंस। तो सबसे जो आपका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दैट इज़ योर एशिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़ योर एशिया। आफ्टर एशिया अफ्रीका, सो नंबर 2 इज़ योर अफ्रीका। नंबर 3 कम यर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका सीक्वेंस में। ओके, सो नंबर 3, नंबर 4, number 5, North America, South America, Antarctica. After that, remember Australia is the smallest one. So number 6 is your Europe and number 7 is your Australia. So these are the 7 continents. In sequence, number 1 Asia, number 2 Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and then you have Australia. These are the 7 continents in the world. Okay, now let us come to the next thing, that is the ocean bodies. First of all, start from here. Can you see a rough ring here? एक ring जैसा, एक सेमी सर्कल जैसा आपको दिख रहा है. So imagine there is something like a semi circle, and here also अगर आप एक बेहतरीन मैप में देखेंगे आपको एक सेमी सर्कल यहाँ पे भी नज़र आएगा। अगर मैं इसको फोल्ड सा कर दूँ, इस मैप को मैं अगर फोल्ड सा कर दूँ, यहाँ पे एक सर्कल नज़र आएगा। सो विच इज़ द सर्क्यूलर ओशन, है ना। तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन इज़ द सर्क्यूलर ओशन। पैसिफिक इसी रिंग को कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आइलैंड नेशंस नज़र आएंगे। यहाँ पे आपका जापान, जावा, सुमात्रा, सारे इंडोनेशिया, सारे आपके जो आइलैंड नेशंस है यहाँ पे आपके लाई करते हैं। और जापान फॉर दैट मैटर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, अर्थक्वेक एक्सेट्रा आपको देखने को मिलता है। और नॉर्मली एक आपका बाई वन गेट वन फ्री ऑफर रहता है नेचर का, दैट दे हैव वोल्केनो प्लस अर्थक्वेक टुगेदर। बट थैंकफुली इन इंडिया वी हैव अर्थक्वेक के लिए जोन्स, तो जोन 1 से लेके जोन 5 तक, बट दैट इज़ फॉर योर अर्थक्वेक। वोल्केनिक इतना ज़्यादा है नहीं, एक्सेप्ट या बैरन आइलैंड्स इन
योर अंडमान एंड निकोबार एंड फ्यू अदर्स. हम लोग आगे आगे देखते रहेंगे और क्या क्या होता है. अच्छा, अभी पैसिफिक में वापस आ जाते हैं. सो पैसिफिक इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट और यहीं पे आपका लाई करता है डीपेस्ट पॉइंट, दैट इज़ योर मैरियाना ट्रेंच. तो मैरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट जो कि कहाँ लाई करता है, पैसिफिक ओशन में. अच्छा, एक चीज़ बताइए, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, 8848/50 है ना. तो 8848 मीटर्स का माउंट एवरेस्ट वर्सेस यू गो मोर देन 11,000 मीटर इन केस ऑफ योर मैरियाना ट्रेंच. मतलब जितना ऊंचाई आपको ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ दिख रहा है उससे ज़्यादा डेप्थ ट्रेंच आपको कहाँ दिखेगा, ओशन में दिखेगा. सिमिलरली माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डाइवर्सिटी डेट यू सी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उससे कई ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फिजियोग्राफिक वेरिएशंस ओशन के सरफेस में. मतलब वहाँ पे और ज़्यादा माउंटेन्स, ट्रेंचेस, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये और ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको वहाँ पे और ज़्यादा फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, आफ्टर पैसिफिक लुक इन टू दिस एस शेप. कैन यू सी दिस एस शेप? यहाँ पे एक रफ एस बनता हुआ नज़र आ रहा है. तो कौन सा ओशन है जो एस शेप्ड ओशन आपका है? सो दिस इज़ योर एटलांटिक ओशन. ऑल्सो आई होप यू कैन क्लियरली सी कि अगर सबसे ज़्यादा बिजी कोई ओशन होना पड़ेगा, यहाँ तो कॉन्टिनेंट से फिर भी ज़्यादातर काम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बिजी ओशन जो होगा दैट इज़ योर एटलांटिक ओशन. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा कि एस शेप कौन सा है, बिजीएस्ट कौन सा है, सो दैट इज़ योर एटलांटिक ओशन. एक लौता ऐसा ओशन जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, दैट इज़ योर इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इज़ दी ओनली ओशन जो एक देश के नाम पे है, हमारे देश के नाम पे है, इंडिया के नाम पे है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट यू लुक हियर, एंटार्क्टिका. अगर जब हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री हिसाब से डिविजन्स करते हैं और प्लानिटरी विंड्स पढ़ते हैं, तब यहाँ पे 60 डिग्री के साउथ में आप लिखते हैं एंटार्क्टिक, राइट. तो यहाँ पे आप लिखिए साउदर्न ओशन. साउदर्न ओशन मतलब ये कहाँ है, ये आपका 60 डिग्री साउथ के बाद है एंटार्क्टिक ओशन. और यहाँ पे क्या है, आर्कटिक ओशन. ओके, ऊपर क्या है, आर्कटिक ओशन. सो आपके ओशंस कौन कौन से हुए, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक. सीक्वेंस नजर आया, पैसा, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक. कैन यू सी, PAISA, पैसा. सो दिस इज द सीक्वेंस फॉर योर ओशंस. कॉन्टिनेंट्स के लिए तो आपने देख लिया, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, you have Europe, you have Antarctica, and then you have Australia. And for the oceans, the PESA is the sequence, that is Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Southern Ocean, and then you have the Arctic Ocean. So I guess that's it for this particular class. I will see you in the next class with more of geography in the through maps. So let's map it.